दोस्तों कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें अपने पे पॉइंट इंडिया का जो वैलेट है इसमें ज़्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ता है फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए या कुछ और भी सर्विस की वजह से, जैसे ट्रेन टिकट है, बस टिकट है, होटल बुकिंग है। मान लीजिए वैलेट में जो है 5,000 रुपया ही है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 50,000 है, आपको ज़रूरत है 1.5 लाख की। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख की ज़रूरत है आपको, और इसमें पैसा जो है वो 50,000 से भी कम है। तो इस कंडीशन में अगर आप यूपीआई से पैसा ऐड करते हैं तो आपको पता है आपका जो यूपीआई है सिर्फ उसी से पैसा ऐड होगा, किसी और के यूपीआई से पैसा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। और आप एईपीएस सर्विस भी यूज नहीं करते हैं, और उसके अलावा एमएटीएम भी यूज नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में ना तो आप एईपीएस के माध्यम से पैसा वैलेट में ले पाएंगे और ना ही कोई एटीएम कार्ड से पैसा ले पाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? एकमात्र ऑप्शन नजर आएगा आपको यूपीआई। लेकिन यूपीआई से आपको भी पता है कि एक दिन का जो लिमिट होता है रात के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक का 1 लाख ही होता है। तो आप 1 लाख रुपया ऐड कर पाएंगे अपने यूपीआई से। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख ऐड कर लिया, काम है आपको यहाँ पे 1.5 लाख का, तो आप बाकी पैसा कैसे ऐड कर पाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप काम छोड़ देंगे पैसे के चक्कर में। पैसा आपके पास है लेकिन ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा समाधान जो है, ये सभी समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप कैसे यहाँ पे आप 1 लाख से ज़्यादा रुपया ऐड कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा का मतलब आप 5 लाख 10 लाख भी अगर आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपको 5 लाख की फ्लाइट टिकट बुकिंग आ जाती है और पोर्टल में पैसा ही नहीं है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, तो कैसे ऐड करेंगे? आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 15 मिनट के अंदर आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 100 रुपया हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो। कैसे ऐड करेंगे? देखिए, वो नेट बैंकिंग से ऐड करना होगा, लेकिन नेट बैंकिंग से कैसे ऐड करेंगे वो जल्दी किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को ही पता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लाइव करके भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है लोड मनी पे। लोड मनी पे आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ आने के लिए, देखिए इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे आना है और ये है, देखिए इंस्टेंट लिमिट वाया वर्चुअल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए पे पॉइंट इंडिया का यहाँ पे एक ये बैंक है, एक्सिस बैंक का ये अकाउंट जो है, ये आपको अपने आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है उस बैंक का नेट बैंकिंग ओपन कीजिए। अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो, नहीं यूज करते हैं तब तो आपको किसी काम का नहीं है, फिर तो आप चेकबुक से अपना वही कीजिए। चेकबुक से करेंगे तो 15 मिनट में होगा नहीं, क्योंकि आप चेकबुक पे करेंगे तो वो बैंक में आप जाकर देंगे टाइमली, वहाँ से होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए नेट बैंकिंग से कैसे होगा मैं बताता हूँ। चलिए मैं दूसरा टाइम में अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है। देखिए पहले मैं यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे पैसा भेजकर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग लॉगिन किया है। ये हमारा नेट बैंकिंग हो गया लॉगिन। अब आपको करना क्या है, देखिए पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र, ये एसबीआई में मैं कर रहा हूँ। आप किसी अदर बैंक से करेंगे तो सबका इंटरफेस जो है थोड़ा अलग होगा, तो ऑप्शन भी अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन लिखा हुआ जो होगा वो आपको सेम होगा। जैसे देखिए ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी यहाँ पे है लिखा हुआ, तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले क्लिक कर लेना है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके क्या करना है आपको,
ये वाला जो आप अकाउंट देख रहे हैं ना पे पॉइंट इंडिया का एक्सिस बैंक का, ये वाला अकाउंट आपको यहाँ ऐड कर लेना है। अपने जो बैंक है, जिस बैंक में अकाउंट है उसका नेट बैंकिंग ओपन कीजिएगा और वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है ये रहा अकाउंट नंबर, नीचे ये IFSC कोड है, क्योंकि जब आप वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो वहाँ आपसे अकाउंट नंबर 2 बार पूछा जाएगा, IFSC कोड पूछा जाएगा और बैंक नेम जो है वो खुद ही डाटा फेच कर लेगा और वहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आपसे पूछेगा। अकाउंट होल्डर नेम में आपको डालना है पे पॉइंट इंडिया, आप डाल लीजिएगा पे पॉइंट इंडिया डालिए, पे पॉइंट इंडिया प्राइवेट नेटवर्क कुछ भी डाल लीजिएगा, लेकिन पे पॉइंट इंडिया जरूर डालिएगा। उसके बाद जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके बैंक के हिसाब से, जैसे कुछ बैंक में क्या होता है आधे घंटे में अप्रूव हो जाता है, किसी में 1 घंटा में, किसी में 4 घंटा में। तो अप्रूव जब हो जाएगा तो देखिए ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, नीचे लिखा है योर पे पॉइंट वर्चुअल अकाउंट, ये रहा अकाउंट नंबर ये पे पॉइंट इंडिया का, और इसके नीचे मेरा बैंक अकाउंट है। जिस बैंक में मैंने ये वाला अकाउंट ऐड किया है बेनिफिशियरी में, वो यहाँ पे दिखा रहा है HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में मैंने ऐड किया है। मेरा ये अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ रहा है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा, आपका नीचे में आ जाएगा। अब इसके बाद ये काम तो आपको एक बार कर ही लेना है। इसके बाद पेमेंट अपलोड करना जो है, तो देखिए बहुत इजी तरीका है। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो अब हम आपको पेमेंट ट्रांसफर करके बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे आएंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने आता है, IMPS, RTGS, NEFT। तो यहाँ पे हम IMPS ही कर देते हैं, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे कटेगा कि नहीं आप देख लीजिएगा। तो देखिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप RTGS, NEFT किसी की भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है देखिए इसका एक टाइमिंग होता है। देखिए RTGS का जो टाइमिंग है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग है यहाँ पे 24/7 है, दोनों में कर दिया गया है। लेकिन देखिए हाँ ये रहा, देखिए प्लीज नोट दैट देयर विल बी ए डिले इन प्रोसेसिंग RTGS ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 11:50 PM टू 11:30 AM, मतलब रात के 11:50 से 12:30 तक जो है ये वाला टाइमिंग है। तो चलिए इस टाइम में कौन काम करता है, ये वाला मैटर ही ख़त्म है। तो ये देख लीजिएगा, किसी किसी बैंक का अपना अपना रूल होता है। जैसे पहले SBI का रूल था कि अगर रात के 8 बजे के पहले पहले आपने NEFT वगैरह किया है तो तुरंत ट्रांसफ़र होता है, अगर उसके बाद किया है तो फिर वो नेक्स्ट डे सुबह में 6-7 बजे होता है। तो ये सब रूल आपके बैंक में भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने IMPS पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो मेरा चार्ज नहीं कटेगा एक्स्ट्रा कुछ भी, लेकिन प्राइवेट बैंक में कट सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये है पर्सन टू अकाउंट यूजिंग IFSC कोड, ये वाला क्लिक कर लेते हैं। आपके बैंक में हो सकता है ये वाला ऑप्शन ना है, SBI के अलावा कोई और बैंक होगा, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारा सारा बैंक यहाँ पे ऐड है, जो जो हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालना है। 10,000 हम यहाँ पे डाल देते हैं अमाउंट, और यहाँ पर्पस पूछ रहा है, सिलेक्ट पर्पस, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये रहा अकाउंट पे पॉइंट इंडिया का, देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है पे पॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, पे नाउ लिखा हुआ है, ये आई एक्सेप्ट वाला जो है टर्म एंड कंडीशंस कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन। पे पॉइंट इंडिया का ये यहाँ पे नाम लिखा है, ये उसका अकाउंट नंबर लिखा है, ये उसका ब्रांच लिखा हुआ है, ब्रांच कोड। यहाँ 10,000 मैंने किया है तो 10,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल पे एक OTP आता है, वो हमें डालना है।
OTP डालेंगे, फिर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देखिए कन्फर्म पे हमने क्लिक कर लिया है। अब ये यहाँ पे इसका जो स्लिप है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, पेमेंट स्लिप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, योर IMPS फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट पोस्टेड सक्सेसफुली। 10,000 मैंने किया है, 10,000 ही गया है, एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज नहीं गया है। प्राइवेट बैंक में हो सकता है कि कोई चार्ज लग जाए, तो वो आप देख लीजिएगा। आप NEFT RTGS भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि IMPS ही करेंगे। IMPS का एक ही खासियत है कि उसमें पेमेंट तुरंत हो जाता है। अब देखिए हम आते हैं अपने इस वाले टैब में, पे पॉइंट इंडिया वाले में, और हम क्या करेंगे, लोड मनी पे फिर से क्लिक कर लेते हैं एक बार। नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है, व्यू अकाउंट बैलेंस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए अभी ये 22,000 हमारा पहले से ही था, तो ये हमारा अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पेमेंट जो यहाँ पे अपलोड होता है 15 मिनट का समय लगता है। ये नेट बैंकिंग के माध्यम से जो करते हैं 15 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रूफ कि ये पेमेंट 15 मिनट में अपडेट हो जाता है। देखिए टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ, 18:08, मतलब शाम का 6:08 हो रहा है। मैं आपको 15 मिनट के बाद ये वीडियो दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। टाइम 18:08 और डेट 19 फरवरी। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 15 मिनट का समय यहाँ पे लगता है पेमेंट अपडेट होने में, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए डेट। देखिए 19 फरवरी मैंने दिखाया था, 19 फरवरी है, और 18:12 यहाँ पे आप देख सकते हैं 18:08 उस समय हो रहा था जब मैंने आपको पेमेंट अपडेट करके लास्ट बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए 22,000 था, अभी देखिए 32 हो जाएगा। देखिए 32,000 देख सकते हैं आप यहाँ पे हो चुका है। बैंक से मेरे पास मोबाइल पे सॉरी पे पॉइंट इंडिया से मेरे पास मैसेज आया मोबाइल पे पेमेंट ऐड होने का, तब मैंने दोबारा से वीडियो शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर ही ये पेमेंट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। UPI से तुरंत होता है और इसे 4-5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो एक ऐसा तरीका है कि आप सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे किसी भी समय आप पेमेंट अपलोड कर सकते हैं। जितना ऐड करना है कर सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो इसका लिमिट है आप उतना ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 लाख जो है इसका एक लिमिट है, उसके ऊपर शायद आप नहीं कर पाएंगे। अगर उसके ऊपर की आपकी बुकिंग है तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए कस्टमर केयर से एक बार बात कर लीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर उससे ज़्यादा की बुकिंग आपकी होती है तो आप मुझे ही कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि उससे ज़्यादा पैसा ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पे पॉइंट इंडिया के वैलेट में UPI के अलावा और किस तरीके से आप जब चाहे तब आप यहाँ पे बड़ी रकम ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका काम जो है डिस्टर्ब ना हो और आपकी अर्निंग होती रहे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड या फिर ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।